संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन उतरे हमारे ध्यान। अपन ने कहा था 3 तरह की शैलियाँ सामने आई। एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन वाली, एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र वाली। ये टोडरमल जी का मोक्षमार्ग प्रकाशक में आता है ना, पहले ज्ञान की बात आती है, बाद में सम्यक दर्शन की बात आती है, 1-2 जगह खासकर। और उन्होंने तर्क भी दिया है कि जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा। और ये प्रवचन सार की यही शैली है जो जैसे ने की ना, कि पहले सम्यक ज्ञानाधिकार और फिर सम्यक दर्शन अधिकार बाद में। अब हमने देव शास्त्र गुरु अधिकार तीसरा नाम दिया था ना, अब उसके औचित्य की बात चल रही है। कैसे हम देव शास्त्र गुरु, एक देव अधिकार, शास्त्र अधिकार और गुरु अधिकार कैसे कहें। तो अभी पहले अपने 4 पैरे पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, जो आप बता रहे हो चुके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैन मान्यतानुसार देवों में अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी आते हैं, और गुरुओं में आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी आते हैं। अरहंत देव द्वारा प्रतिपादित और गुरुओं द्वारा लिपिबद्ध वाणी ही शास्त्र हैं। इस प्रकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन या सम्यक ज्ञान महाधिकार में देव का स्वरूप और जैन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में, सम्यक दर्शन में या सम्यक दर्शनाधिकार में शास्त्र का स्वरूप, और चरणान योग सूचक चूलिका या सम्यक चारित्राधिकार में गुरुओं के स्वरूप का प्रतिपादन है ना। चारित्र का वर्णन है ना, तीसरे में ज्यादा है। और जब गुरुओं का वर्णन होता है तो चारित्र की बात होती है, और सच्चे देव और शास्त्र की बात होती है। अब एक शास्त्र बच जाते हैं तो वास्तव में तो देव शास्त्र गुरु में सब आ जाते हैं, क्योंकि अरहंत देव वीतराग सर्वज्ञ हैं और अपनी इसकी वजह से पूज्य हैं, और अपने पूरे न्याय शास्त्र में सर्वज्ञता की सिद्धि की है और उससे पूज्यता की सिद्धि की है। फिर उन अरहंत की वाणी जो लिपिबद्ध हुई उसका नाम शास्त्र है, और वो लिपिबद्ध गुरुओं ने की, आचार्यों ने की। ऐसा तो अपने पास कोई शास्त्र मिलता नहीं है कि ये सर्वज्ञ भगवान का लिखा हुआ हो। डायरेक्ट लिखने वाले तो आचार्य ही हैं। तो देव और गुरु तो हो ही गए, और वो शास्त्र लिखे ही गए। और देव की वाणी और गुरु की वाणी, ये दोनों की वाणी है तो वो हो जाए। और शास्त्र में जैसे तत्व का वर्णन होता है, वैसा सब वर्णन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में है। इस तरह से ये देव शास्त्र गुरु अधिकार की बात भी हो जाती है। अरहंत देव द्वारा प्रतिपादित, गुरुओं द्वारा लिपिबद्ध वाणी ही शास्त्र है। इस प्रकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन या सम्यक ज्ञान महाधिकार में देव का स्वरूप, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार या सम्यक दर्शन महाधिकार में शास्त्र का स्वरूप, और चरणान योग सूचक चूलिका अथवा सम्यक चारित्राधिकार में गुरुओं के स्वरूप का प्रतिपादन है। ध्यान रहे, मंगलाचरण में देव और गुरुओं को याद किया गया है। विशेष रूप से आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में बीच बीच में जो गाथाएं उपलब्ध होती हैं और जो तत्व प्रदीप का टीका में नहीं पाई जाती, वे सभी अरहंत और सिद्ध परमेष्ठियों के स्मरण रूप ही हैं। इससे भी
इस बात की पुष्टि होती है कि वे इस महाधिकार में देव का स्वरूप समझा रहे हैं। कल मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि जयसेनाचार्य और अम्बेचंद्राचार्य की टीकाओं में जो अंतर है, जैसे समय सार में उसमें 445 गाथाएं हैं, इसमें 414-15 क्या है, ऐसी हैं जो भी हैं, ये गाथाएं हैं समय सार में। तो जो 25-30 गाथाओं का अंतर आता है उनको बारीकी से देखो कि भाई अम्बेचंद्र ने ऐसी क्या चीज थी जो छोड़ दी, जो उन्हें छोड़ने लायक रखी। चाहे उनने टीका ना लिख कर छोड़ी हो और चाहे बिल्कुल ही छोड़ दी हो, और चाहे उन्हें जो प्रति प्राप्त हुई थी उसमें भी गाथाएं हुई ही नहीं। जंगल में भ्रमण करने वाले और अपने पास रखने की कोई बिल्कुल व्यवस्था न होने के कारण और उसकी उन्हें अपेक्षा भी नहीं होने से, क्यों कोई व्यवस्था मेरे को हो गए तो मेरी किताबें सुरक्षित हो जाएं, उनका सुरक्षित रहना वैसे ही असंभव था। कोई पन्ना उड़ गया तो उड़ गया बस। अब दौड़ के भागे कौन, कहाँ तक भागे, और ईरिया समेत पूर्वक चलना पड़ेगा। और पत्ते को तो ईरिया समेत पूर्वक चलना नहीं है, वो तो हवा जैसी चलेगी ऐसा तेज उड़ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पन्ना उड़ गया हो, लेकिन गहरी बात यह है कि उसमें अधिकांश गाथाएं मंगलाचरण की। किसी जब भी उनको धुन में आई तो एक भगवान को याद कर लिया। नियम सार में तो बिल्कुल खचा कर कहीं भी उनको जो लिखना होता है कलश लिख देते हैं, बस फलाने भगवान को नमस्कार हो, फलाने भगवान को, और कोई हेतु कहीं कोई दिखाई देता नहीं है। बस जिस चित्तालय में बैठे थे वहीं जो भगवान विराजमान है उन पर एक छंद लिख दिया उनने, और उनने वो नियम सार की टीका के बीच में ही रख दिया, अलग से कहाँ रखे हैं, वो उस किताब का अंग बन गया। माने उनका कहीं कोई वो नहीं है, तारतम्य रिलेवेंस नहीं है। समय सार की गाथाओं में भी ऐसा है। तो और भी है तो रिपीटिशन की गाथाएं हैं, या तो मंगलाचरण की हैं और नहीं तो फिर वही बात जो अम्बेचंद्र ने 2 गाथाओं में कही उन्होंने 4 में कह दी बस। उन्हें और 2 उदाहरण और दे दिए। तो इससे एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है कि कोई चीज रह गई है, कोई चीज अपनी खो गई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ये क्यों आई। कुछ विद्वानों ने तो ऐसा भी कहा कि वो गाथाएं भी भाग्य से उस स्तर की नहीं है कि कुंद कुंद के स्तर की। ये जरा आक्षेप की भाषा है कि किसी दूसरे उनके शिष्य ने या किसी ने उसे रंग छूटा तो उसने 2 गाथाएं लिख दी और उसमें रख दी। और ऐसा चलता था, आज भी चलता है इधर पश्चिम की तरफ, कि ये अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि हमने लिख दी और अपना नाम नहीं लिखा। ये नाम नहीं लिखा, ये नाम लिखने वाले बहुत मानी हैं, बहुत वो चाहते हैं। ऐसे ये जरा जरा सी बात पर 4 गाथाएं लिखी में अपना नाम लिख दिया, ऐसा मान के 200 पेज लिख देते हैं और किसी का नाम नहीं लिखते हैं। और उन्हें समझाओ तो समझ में आती नहीं उनकी। वास्तव में नाम के लिए नहीं लिखा जाता है, जुम्मेवारी के लिए लिखा जाता है। अब कैसी जिम्मेवारी कि उस ग्रंथ में ये 2 गाथाएं निकली, खाली जगह थी तो उन लेखक महोदय ने लिख दी
कि बहुत अच्छी गाथाएं लगी, लेकिन वो जो आचार्य हैं जिनकी वो क्या ग्रंथ है, उनके सिद्धांत के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ऐसी हो सकती है कोई? क्या हो सकती है कि उसमें लिखा होगा कि दया धर्म है, दया पालो, यही लोक में तो यही बढ़िया मानी जाती है ना, दान दो, उपकार करो, और पूरे ग्रंथ में लिखा होगा ये तो शुभ भाव है, इससे कुछ नहीं होता है, इससे नहीं कुछ नहीं होता है। तो होंगे ना उल्टी के नहीं? वे जो ऐसे लेखक हैं जो दूसरे के में अपनी किताब में घुसेड़ रहे हैं, वे ऐसी चीजों को अच्छी मानते हैं। अच्छी बात तो उन्हें पता ही नहीं होती है। आपको लगा होगा मैं कैसे आरोप लगा रहा हूं, ये फैक्ट है। कहीं से भी दो हालाते हो जाते, ला के यहाँ पर लगा देते हो, बस खत्म। पूजनों में छंद जोड़ना ये तो जैसे ने अपना अधिकार समझ लिया, चाहे जिस पूजन में चाहे जो छंद जोड़ देंगे। और इनके कुछ परमानेंट छंद होते हैं जो गारंटी से कर्तृत्व के पोषक होते हैं, हैं? और बस हर में किसी भी की हुई कविता में ये बीच में जोड़ देते हैं। इनके सब फटाफट इनके पार्टी वाले तत्काल तैयार हो जाते हैं और वे भी जय जयनाथ परम गुरु करने लगते हैं। इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं अभिनंदन जी कि जो मूल पूजा में ये बात कही जा रही है, इसमें जो कही जा रही है वो उसके अनुकूल है कि प्रतिकूल है, कि वही बात कही कि उस बात का पोषण है कि क्या है। जैसे केसरिया दुपट्टा रंग दो, दुपट्टा केसरिया तो हर एक चीज में रंगा लेते हैं ये लोग। कभी कभी पीला भी रंगा लिया करे, क्या नुकसान है? मतलब किसी में कहीं भी कोई पंक्ति लगा देते हैं। सचमुच मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आप लोग उस भाव से ये भाव जुड़ता है कि नहीं, ये सोचते भी हो कि सिर्फ पंक्ति राग बस खत्म है? तो मैं क्या गड़बड़ कह रहा हूं? ऐसा हुआ वे तो बेचारे 200 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया, अब वो लिखते लिखते आधा पेज रह गया। तो लेखक ने, अब लेखक भी इतनी किताबें लिखता रहते हैं, लेखक माने प्रूफ रीडर, उनको नकल करने के पैसा दिए गए हैं और दिए गए हैं कि तुम इनकी नकल कर दो, बस खत्म। जगह होती है, सब जगह थी तो मैंने लिख दिया, क्या हो गया? जगह बेकार जा रही थी। बेकार तुमने उल्टी बात लिख दी, जिस किताब में जो बात लिखी है उससे उल्टी लिख दी और कहता है तो किसने कहा था? कहेगा कौन? इतना तो हमें भी आता है। मैं एक छंद या मौखिक आना, यही बड़ी विद्वत्ता है। उसके अर्थ से तो किसी को कुछ लेने देना नहीं है। ऐसा चलता है फिर पूरे देश में, जगह जगह जाओ कि भाई कहाँ तो क्या कह रहे थे, ये कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो वो कैसे भी हुई हो, लेकिन वे ज्यादा गाथाएं हैं। तो उनकी स्टडी हमने की कि ये कुंद कुंद की गाथाओं से मिलती जुलती हैं क्या? कुंद कुंद की गाथाओं का जो स्तर है वो स्तर इन गाथाओं का है कि नहीं है? जैसे रैनसार, ये कुछ पंडित कहते हैं, देवेंद्र कुमार वगैरह, कि ये कुंद कुंद का ग्रंथ है, और छपा भी दिया उन्होंने कुंद कुंद के नाम से। और बहुत विद्वान ये कहते हैं कि इसमें समय सार जैसा कोई स्तर ही नहीं है, प्रवचन सार जैसा, नियम सार जैसा, माने वो ग्रंथ का स्तर जो है वो कुंद कुंद के ग्रंथों जैसा है ही नहीं। ख्याल है ना? इसी आधार पर वो रिजेक्ट करते हैं कि ये कुंद कुंद का नहीं है। और इसमें जो लिखा रहता है, तुम्हारी किताब में लिखा होगा कि 1-5 ग्रंथ कुंद कुंद के हैं और इनके अलावा रैनसार और द्वारसान पेक्षा को भी कुंद कुंद की कहा जाता है। ये लिखा मिलेगा हर जगह आपको।
अब द्वादशानुप्रेक्षा 25-40 छंद होंगे। अब आप उसे देखो तो वो कुंद कुंद के स्तर की है, देखे नहीं कैसे नहीं क्या है, समय सार के स्तर की वैसी कोई बातें ही नहीं है उसमें, सामान्य सी बातें हैं। आपने तो कोट किया, क्या किया कोट हमने? आनंद जननी हो, कि वो आनंद की जननी है, तो इसमें क्या हो गया? ये तो बिल्कुल प्रशंसावाचक शब्द हैं, आनंद पैदा करती है बस, है? इसमें क्या है? इसमें कोई 12 भावना का प्रतिपादन है? इसमें कोई अनंतता का स्वरूप बताया है? इसमें क्या है? कौन सी भावना के लिए बता रहे हैं आप? कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसे कोई सामान्य कमेंट्स हैं जी, लेकिन अच्छे लगते हैं। कुंद कुंद जैसे आचार्य जिन 12 भावनाओं को आनंद की जननी कहते हो, जननी माने माँ, माँ माँ, वो कितनी महान होगी, इसके लिए बहुत अच्छे लगते हैं क्या नहीं लगते हैं? लेकिन वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन पे जाते हैं तो उसमें कुछ नहीं दिखता है। तो ये बहुत जगह इस तरह से चीजें मिली हुई होती हैं, ऐसे आंख मीच के स्वीकार नहीं करना। और ये अकेले जैनियों का नहीं है, अजैनियों के ग्रंथों में, गीता में भी श्लोक नए नए मिल जाएंगे, उनके भी महान ग्रंथ हैं, उनमें भी 150 चौपाइयाँ गायब हो जाएंगी, 150 चौपाइयाँ नई मिल जाएंगी, नई जोड़ी हैं, ऐसा चलता रहता है और ऐसी रिसर्च चलती रहती है। तो फिर क्या करें? हम तो फंस गए, कोई लोग हमें फंसाएगा, फंस जो मूर्ख है उन्हें तो फंसना ही है, तुम्हारी कोई बात नहीं है। क्यों? तुम सोचो ना, नहीं लिखा होता तो फंसते, लिखा है तो फंसते, लेकिन तुम सोचते क्यों नहीं हो? तुम सोचने को दिया है ना कि नहीं दिया है, कि सही है कि नहीं? देखो, ध्यान रहे मंगलाचरण में देव और गुरुओं को याद किया ही गया है। विशेष रूप से आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में बीच बीच में जो गाथाएं उपलब्ध होती हैं और जो तत्व प्रदीप का टीका में नहीं पाई जाती हैं, वे सभी अरहंत और सिद्ध परमेश्वरियों के स्मरण रूप ही हैं। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि वे इस महाधिकार में देव का स्वरूप ही समझा रहे हैं। माने उनको भक्ति का स्वरूप समझा रहे, हम उसके भक्ति का प्रतिपादक ग्रंथ कह दें ऐसा तो है नहीं, है ना? अतीन्द्रिय ज्ञान माने केवल ज्ञान। देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान त्रिकाली ध्रुव को भी कह सकते हैं, है ना? पर्याय में प्रकट हो उसे भी कह सकते हैं, और जो त्रिकाली ध्रुव है उसे भी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सर्वज्ञता केवल ज्ञान अर्थ में समझना, अतीन्द्रिय ज्ञान उस अर्थ में नहीं समझना। और अतीन्द्रिय अनंत सुख भी अरहंतों सिद्धों को ही प्राप्त है। ये क्या प्रयास चल रहा है? ये बातें कह के क्या कह रहे परमात्मा? ये बता रहे कि ये देव शास्त्र, देव अधिकार, शास्त्र अधिकार और गुरु अधिकार के रूप में भी बांटा जा सकता है। ये इस पे सारा तर्क चल रही है। तो कहते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान तो उसको भी बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहला अधिकार कौन सा है इसमें? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, तो सबको मालूम है। अब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में फिर कौन सा है सबसे पहला? फिर उसके 4 हैं, फिर दूसरे के 3 हैं, समझे ना? तो उसका शुद्धोपयोग अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है? शुद्धोपयोग अधिकार। तो कहते शुद्धोपयोग अधिकार, शुद्धोपयोग तो देव का ही स्वरूप है, क्योंकि शुद्धोपयोग प्रगट पर्याय का नाम है, त्रिकाली ध्रुव का नाम तो है नहीं। और देव शुद्धोपयोगी हैं, व्याहंत से तो शुद्धोपयोगी हैं ही, और बाकी जो शुद्धोपयोगी हैं वो शुद्धोपयोग में जाने वाले हैं।
जो होते हैं ना असली शुद्धोपयोग में छपक्षणी में चले गए, वे तो गारंटी से फिर अनंत काल तक शुद्धोपयोग में रहने वाले हैं। तो शुद्धोपयोग अधिकार भी देव अधिकार है, समझा? तो शुद्धोपयोग की बात कर रहे थे, ये शुद्धोपयोग की बात कहाँ से आई थी, अभी आएगी। इन्होंने कही थी कि तुम्हारा वो केवल ज्ञान, वो अनंत सुख मिलता कैसे है? केवल ज्ञान से, ये शुद्धोपयोग से। असलियत बात तो वो है, ध्यान हो तो उनने कही थी कि हम तुम पंच परमेश्वरी को नमस्कार करके अब अपने आश्रम में जाते हैं, है यार। उपसम्यामि सम्मम, मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, इसका नाम है आश्रम में जाता हूँ। उपसम्यामि सम्मम, क्यों? जत्थो निब्बाण संपत्ति, क्या अर्थ है इसका? कि जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष रूपी संपत्ति की प्राप्ति होगी। ये जत्थो निब्बाण संपत्ति, पहले शुद्धोपयोग होता है। और उसे क्या मिलेगा? केवल ज्ञान और अनंत सुख। तो केवल ज्ञान क्या होता है? तो दूसरा ज्ञानाधिकार में केवल ज्ञान का स्वरूप बता दिया, और तीसरा सुखाधिकार में अनंत सुख का स्वरूप बता दिया। ये संसार के सुख का नहीं बताया। फिर किसी ने शिष्य ने प्रश्न किया कि एक संसार में एक सुख और तो भी तो होता है, ये लोग जिसके पीछे दौड़े दौड़े फिरते हैं, और ये ज्ञान भी और होता है कि हाँ हाँ होता है। इसे बोलते हैं लौकिक सुख और लौकिक ज्ञान। ये डिग्रियां हैं ना जितने, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, ये सब ये लौकिक ज्ञान और लौकिक सुख, ये मकान जायदाद, ये बढ़िया बढ़िया बंगले, ये सब सुख भी तो होते हैं कि हाँ ये भी होते हैं। तो सुखाधिकार तो दो ही तरह का सुख बता दिया कि वो भी सुख होता है, वो ऐसा कहलाता है। तो उसकी दुर्दशा बताई। मुझे लौकिक सुख बताया तो, लेकिन कितना खोटा है ये बताइए, हैं? और फिर ये कहा यही लौकिक सुख ठीक है, छोटा मोटा तो ठीक है, हम इससे ही काम चला लेंगे, लेकिन ये मिलता कैसे है? वही शुद्धोपयोग से मिलेगा कि नहीं? अरे उससे कैसे मिलेगा? उससे तो वो असली मिलता है। तो ये कैसे मिलेगा कि एक शुभोपयोग होता है, उससे मिलेगा, तो शुभोपयोग आ गया। तो ऐसे 80वीं गाथा ऐसे आ गई है। 80वीं गाथा जो है प्रवचनसार की, बहुत महिमा सुनी होगी उसकी, गीत बहुत सुने होंगे ना। वो कौन से अधिकार की गाथा है अभिनंदन जी? शुभ परिणाम अधिकार की गाथा है वो। कुंद ने शुभ परिणाम अधिकार में डाला है उसे, जिसको तुम बहुत महान गाथा कह रहे हो, हैं? वे सब शुभ परिणाम है। देखो इतनी जो माथे में भरा है, वो इतने 2 पेज में लिखा है मैंने। अब वो इतना भरा और सोचा है ना, तो जब पढ़ूंगा जब वो निकलेगा सब। नहीं निकलना चाहिए कि नहीं? देखो अब अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख तो अरहंत सिद्धों को प्राप्ति है। इस प्रकार शुद्धोपयोग के फल में प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का प्रतिपादन भी देव का स्वरूप का ही प्रतिपादन है। तुम कह रहे हो कहाँ की गप्पे लगा रहे, हम सच्चे देव का ही स्वरूप बता रहे। ये बताओ कि हम ये बताएं कि अपना सच्चा देव किसी का भला नहीं करता, बुरा नहीं करता है, किसी को कुछ देता नहीं है, लेता नहीं है, तो ये क्या होगा? ये भगवान की पूजा होगी क्या नहीं? ये भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन होगा क्या नहीं? हम तो मानते ही नहीं। हम तो ये कहते कि ये देता है, ये देता है, ये देता है, और इतना देता तो इनने बता दिया। अब और कुछ देता हो तो तुम बताओ।
ये किन के बारे में बात हो रही है? जो बिल्कुल कुछ नहीं देता कभी, जिसने आज तक कभी कुछ नहीं दिया, जो अनंत काल तक कभी किसी को कुछ नहीं देगा, जो अनंत सर्वक भगवानों ने ये बात कही है, उनका वर्णन है। ऐसे ही सब पुजारी सब ऐसे ही है, आके और कुछ पूछते ही नहीं है। अभिनंदन जी, पंडित जी ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, कोई मंत्र दे दो, ये कैसा कह दो, ऐसा कर दो। हैं? जब हम छोटे छोटे तुम्हारे बराबर थे ना, तो हमारे पास भी ऐसे लोग आते थे। अब तो डरने लगे, हम नहीं आते हैं। तो फिर ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। तो कोटा में बड़े दादा ने कुछ शुरू किया कुछ तो मेरे को क्या किया, बोले क्या करें, आते हैं हर एक पंडित के पीछे पड़ते हैं, सेंटते हैं, फिर कुछ ना कुछ बताते ही हैं, फिर लूटते हैं इनको, फिर चक्कर में डालते हैं। तो मैं कहते इसलिए बे लूट लें, उसके पहले तुम लूट लो। नहीं, हम लूटने का काम नहीं है, हम तो उन्हें सर्व नवोकार मंत्र बता देते हैं, ये जप लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। है? और हम एक पैसा नहीं लेते हैं, हम कुछ ये नहीं करते। ये सच्ची घटना है, बैठे हैं दादा भाई गवाह के रूप में। हैं? कोटा की बात है, असोन में से कोटा गए थे। मैंने कहा दादा चाहे बचाने के लिए करो, चाहे जिसके लिए करो, प्रचार तो इसी का होता है, इस मंत्र से इससे जीव होता है। क्यों अजित जी, मेरा उत्तर समझे आप? प्रचार तो वही बात का कर रहे हो कि ये भी एक धंधा जैन धर्म में चलता है। हमें तो ये बताना है कि ये सब लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, तुमको बुद्धू बना रहे हैं, लेकिन नहीं कह सकते। उनका इतना विशाल बहुमत है, हैं? आपको सच में आपको खड़े नहीं रहने दे सकते, आप खड़े नहीं रहने देते, क्योंकि एक विधि है, बताऊं कि सबसे पहले किसी को विधान कराना होगा तो वो विधानाचार्य से पूछेगा, पंडित से नहीं पूछेगा कि कौन कराना, कैसे कराना, क्या किसको बुलाना, आपसे पूछोगे। और फिर हमारा नाम आपसे पूछेगा, तो आप ऐसे आदमी का क्यों दोगे कि जो हमारे आगे हमारे खटिया करे? हमारे तो अपना साथ दूसरा रिश्ता है, इसलिए वो अलग बात है। लेकिन ये सारे जगत के पंडित ऐसा क्यों करेंगे, मुझे बताओ। हैं? तो खड़े नहीं रहने देंगे का मतलब समझे ना? वो कितना ही सच्चा, कितना ही अच्छा बोलता हो, वो उसका नाम कभी सजेस्ट करेगा ही नहीं। और उसे भी कुछ चाहिए नहीं, क्यों कि उसने इसको बिजनेस नहीं बनाया है, इसलिए उसे भी परवाह नहीं है। नहीं बुलाओ तो नहीं बुलाओ, अपने घर बैठे हैं। अभी अपने साथ ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन सारे जगत की स्थिति ऐसी है। तुम्हारे सामने तो आएगी 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 आएगी। अब तो विद्यानंद जी महाराज भी इससे बहुत नाराज है। एक अपना विद्यार्थी था, तो उसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लगाना था। 3 को तो लगा दिया था महाराज ने, प्रोफेसर, लाख लाख रुपए महीना पाते हैं वे, और तो उन्हीं का सहपाठी वो भी था। मैंने थोड़ा ऐसा वही कहा कि भाई ये भी है, वो होशियार है, ये भी शायद फर्स्ट डिवीजन आया था, कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था, तो मैं इसका नहीं करूँगा। क्यों महाराज, क्या बात हो गई? टूटा में महाराज की लड़कों से नाराजी क्या हो गई? बोले ये सब उसमें लग गया, पूजा पाठ कराने में, शादी विवाह कराने में। ये सारे पंडित इसमें लग जाएंगे, तत्व प्रचार कौन करेगा, तत्वाशुद्ध कौन पढ़ाएगा? ये इतने गुस्सा हो के बोले, मैं मान ही नहीं सकता था कि महाराज बोल रहे हैं। उससे ही बहुत नाराज है, जो उनका रिश्तेदार लगता है, रोज वहां से लाए थे दक्षिण भारत से, पढ़ा लिख के तैयार किया और यूनिवर्सिटी में लगा दिया, प्रोफेसर प्राकृत का है। आपको मालूम है ना? यानी उनको भी नहीं तो महाराज लोग तो ज्यादातर वही सपोर्ट करते हैं ना,
मैं मुझे नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आता, मैं नहीं, किसी प्रतिष्ठाचारी को मेरे पास मत लाना, मैं किसी को नहीं लगाऊंगा। क्यों कि नुकसान है यूनिवर्सिटी का। मैंने क्या नुकसान है महाराज? बोले ये सब वहां पर भी फेरे पढ़ाते रहते हैं, पढ़ा कौन? पढ़ाते नहीं, यूनिवर्सिटी में छुट्टियां मारते रहते हैं। अब मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, ये सब प्रवचन में कह रहा हूँ, जो टीवी पे भी जाएगा, बन रहा है, बिल्कुल सरल और सहज बात है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उन गड्ढों में तुम नहीं फंस जाओ। इसके लिए कितनी महान चीज है, और ये सफेद झूठ है। गुरुदेव मिल गए हमें, उनने हमें ये बता दिया, हम कैसे कहें कि जो नहीं हो जाता है कि ये हो जाएगा? है? नहीं हो सकता। देखो, सिद्ध परमेष्ठी तो हमारे लिए आदर्श हैं, पर अरहंत परमेष्ठी जिन शास्त्रों के मूलाधार भी है। कहते सिद्ध ने तो हमारे आदर्श हैं, उनने हमारे लिए कुछ किया नहीं, उनका दिया हुआ हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन अरहंत भगवान की वाणी तो हमारे इन सब शास्त्रों की मूल आधार है। ये शास्त्र उस वाणी के आधार पर बने हैं। ये तो अनंत उपकार है क्या नहीं है? बोलू बताओ। मेरे से कहते आप कौन कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? मैं कि हम जिंदगी में पढ़ाते ही रहेंगे, अब पढ़ाने वालों को पढ़ाते हैं। मैंने कोई क्लास नहीं लेते आप, क्योंकि प्रवचन करते हैं। अब क्लासें कितनी कितनी लेंगे? अब हमारे विद्यार्थी लेते हैं। सच्ची घटना बता रहा हूँ हमारे सर। तो फिर आपके विद्यार्थी कैसे कहलाए? मैंने कहा हाँ, ये बात तो सोचने लायक है। अब अपना विद्यार्थी कहलाना होगा तो इन्हें पढ़ाना पड़ेगा। क्या? अरे भाई, मैंने कहा ये तो हम मर जाएंगे तब भी हमारे विद्यार्थी कहलाएंगे। क्यों कि हमारी लिखी किताबें पढ़ेंगे ना, कोर्स में वही है सब किताब। ये भी पक्षपात है कि आपकी किताबें रख दी कोर्स में और दूसरे की। अरे भाई, हमारी रखी नहीं है किसी ने, हमने उनके लिए कोर्स तैयार किया है। समझ में? तुम्हें पता नहीं हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। समझ में? क्या तुझे इतना ख्याल था? हमने वो बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3, विद्या विज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, 3, तत्वज्ञान भागमाला 1, 2, 3, ये निमित्त उपादान, ये सारी जो किताबें लिखी हैं, ये विद्यार्थियों के लिए पढ़ाने के लिए तो लिखी हैं। परमात्मा जिनसे कहता रहता हूं कि ये अनुशीलन तुम्हारे लिए लिखे हैं, तुम नहीं पढ़ते हो तो मेरा लिखना बेकार हो जाएगा। अंदर में कहीं नहीं होता है, चोर घुसा रहता है। किसी तीव्रतम भाव होता है किसी के कल्याण का, उसी कल्याण से निमित्त से लिखी जाती है। तो ये तो विद्यार्थियों की कोर्स की किताबें हैं क्या? इसलिए वे तो इन्हें पढ़नी ही पड़ेंगी। और जब वे हमारी, आप बताओ, जो अध्यापक आपको पढ़ाता है 6वीं क्लास में, आप उसके ज्यादा भगत होते हो कि जिसकी कविता कहानी आपकी कोर्स की किताब में होती है, एक कहानी से। समझ में? तुम लोगों को भी याद है ना, ज्यादा भक्ति किसके प्रति होती है? हमें तो इतना याद है कि माखनलाल चतुर्वेदी की हमें 4 पंक्तियां याद हुई थी। कौन कौन सी? ये फूल ये बनवाली वहां फेंक देना, न मातृभूमि पर शीश कटाने वीर अनेक जावे। वो तो हमको भी माखनलाल चतुर्वेदी महाकवि दिखते थे, और कोई दिखता ही नहीं था। हमारे अध्यापकों के नाम ही याद नहीं है। कितनी गहरी पकड़ होती है इन कवियों की, लेखकों की। समझे ना? अरे तुम जिंदगी भर पढ़ाओगे तो भी तुम्हारा नाम याद नहीं रहेगा, और हमारी एक कविता पढ़ लेंगे कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो इनकी जिंदगी भर याद रहेगी, और हम भी याद रहेंगे साथ में। है कि नहीं? बोलो। वहां एक कहानी, एक कविता पढ़ने से आप कितने बड़े भगत बन जाते हैं। अभी अजैन हैं, अजानते मुसलमान हैं, तो भी मुसलमानों की कविताएं होती हैं ना, तो भी आपको नहीं लगती अच्छी? लगती ना?
तो हमारी तो सारी कविताएं हमारी, सारी किताबें हमारी, हमने अक्षर अक्षर लिखा है? तो पता ही नहीं गुरु किसे कहते हैं, शिष्य किसे कहते हैं। अब हमारे इतने महान लोग हैं कि 5 साल एक एक अक्षर पढ़ाया हमने, अभिनंदन जी। तो हाँ गुरु नहीं, और जिन्हें एक अक्षर नहीं पढ़ाया और जब तक वो जिंदा रहे जब तक एक अक्षर समझ में नहीं आया, सुन लिया होगा प्रवचन में तो है। अब ये हमारे गुरुदेव, भी तुम्हारे गुरुदेव हो गए। किसके गुरुदेव हैं बोलो, तुम्हारे क्या हमारे? जिसके पास माल हो बताओ, निकालो माल। गुरुदेव का निर्णय तुम्हें दिया ना, होगा ना तुम्हारे पास, लेकिन है तो किसी के पास कुछ है ही नहीं। इसलिए अभी इन छोटी छोटी बातों का भी हम पूरा अर्थ नहीं समझते हैं। हमने किसी को ट्रेनिंग नहीं दी कि तुम हमारे विद्यार्थी कहो किसी से, और हम पे कृपा करके कहते भी नहीं हो। हमारा नाम लेके कुछ लाभ तुम्हें मिलता होगा, हमें नहीं मिलता है। क्यों पता क्या नहीं होता? लेकिन वस्तु की स्थिति ऐसी है, वो ऑटोमेटिक चलती है। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि नहीं चलती हो। सिद्ध परमेष्ठी तो हमारे लिए मात्र आदर्श हैं, पर अरहंत परमेष्ठी जिन शास्त्रों के मूलाधार भी है। इसका अर्थ कर रहे थे हम। यही कारण है कि 80वीं गाथा में साफ साफ लिख दिया कि जो अनंत भगवान को दिव्यगुण पर्याय से जानते हैं उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि मोह के नाश के लिए अरहंत का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि पूरे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक प्रथम अधिकार में अरहंत सिद्ध भगवान के प्रमुख गुण अनंत ज्ञान और अनंत सुख का विस्तार से निरूपण है। इस प्रकार यह देव के स्वरूप का प्रतिपादक होने से देवाधिकार है। ये काय का अर्थ कर रहे हैं कि हमने एक और निकाला है। कौन? देवाधिकार, शास्त्राधिकार और गुरु अधिकार। उसमें देवाधिकार पहले का नाम क्यों रखा, ये उसकी 3 दिन से व्याख्यान चल रहा है। जो 1 पेज हुआ है, ऊपर से जैन मान्यता अनुसार लिखा ना, उसके पीछे ही वो लेन लिखी है ना। अब इस देवाधिकार के अंत में शास्त्रों के स्वाध्याय की पावन प्रेरणा देकर अगले अधिकार में शास्त्रों में प्रतिपादित वस्तु के स्वरूप का सामान्य और विशेष प्रतिपादन किया गया है। ये पंक्ति कहाँ से लिखी, काय के लिए लिखी है? देवाधिकार के अंत में शास्त्रों के स्वाध्याय की पावन प्रेरणा देकर। अर्थ तो समझ में आ गया ना इसका? तो बोलो इसका अधिकार अंत वाला कौन सा हिस्सा है, वहाँ कौन सी शास्त्रों के स्वाध्याय की प्रेरणा दी है? वो गाथा बोलो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वाक्य इसी अरीब करीब इसमें हैं। आगम चेठा तदो जेठा, क्या अर्थ है इसका? इसलिए आगम में चेष्टा माने पढ़ना लिखना, आगम में कुछ पलटा पलटी करना, पलटना गलत कर देना, लिखना नहीं, मैंने पेज पलट के देखना, पढ़ना, प्रयत्न करना। आगम में किसी भी प्रकार की चेष्टा करना, समझे? आगम चेठा तदो जेठा, इसलिए वो सबसे बड़ी है। धर्म में, व्यवहार धर्म में स्वाध्याय करना सबसे बड़ा धर्म है। वो उसको दुरुपयोग को छोड़कर कितने स्पष्ट आज्ञा है कुंद कुंद देख के। आगम चेठा तदो जेठा तो दूसरी गाथा का अर्थ है। जो ये छंद बोला ना इन्हें, ये तो गाथा दूसरी है। बोलो, हिंदी बोल दी तो प्राकृत नहीं बोल सकते। बोलो, 86वीं गाथा, 86 में
तम्मा सत्यम समधितव्यम, ये सूक्ति है। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्र में समाधि ले जाओ, समधितव्यम, सत्यम क्या चेष्टा, उसको चेष्टा करे। मैंने कहा था पलट लो, ऐसा करो, कुछ करो। आगम चेष्टा तदो जेठा, माने आगम में चेष्टा करो, उसके माध्यम से आत्मा को समझो। वो ये सच्चा रास्ता है, वही एकमात्र उपाय है। पूरी शक्ति जितनी बची हो वो इसमें लगाना चाहिए। एक तो अपनी जितनी उम्र बची है वो पूरी लगाना चाहिए, जितनी निकल गई वो तो निकल गई। दूसरी, अपन ने पंडिताई का, ब्रह्मचारी का भेष लिया है, तो इसलिए भी अपन को पूरी लगानी चाहिए। हाँ, और इसके हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए भी पूरी लगाना चाहिए। आप समझे ना, कहीं जाओ, इससे सर्वश्रेष्ठ कोई काम कम से कम अपने लायक तो नहीं है। और अब किससे क्या लेना? अभी हमें तुम्हें पढ़ाएं और उसका तुमसे कुछ लें, है? हम भगवान की भक्ति करें और उसका हम किसी से कुछ लें, ये क्या है? कितनी छोटी बात है। क्यों? सबको तो ये करे धर्म करो, तुम करो, ये करो करो करो, और उसका ही अपना लेने का भाव रखें, तो कितनी हल्की बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए बिना कोई विकल्प के, जिसमें हमारा अधिकतम स्वाध्याय हो, हमें अधिकतम बात जानने को मिले, ऐसा काम में अपने जीवन को लगाना चाहिए। मैं दो वाक्य कह के खत्म करता हूं। एक तो जैसे धर्म के काम में कहीं जाना का विकल्प आता है अभिनंदन जी, तो ये सोचो कि हमें कहाँ ज्यादा लाभ मिलेगा। आप तो दोगे, आप तो पूजा पढ़ाओगे तो सुनोगे ही, सब कराएंगे ही, जानते ही हैं, उसके लिए तो बुलाया है, वो तो लोग आपसे करा ही लेंगे। लेकिन आपको कहाँ मिलेगा? निर्णय करो, तो जहां तुम्हें लगे वहां जाओ। जाना तो है ही। मैंने सोचना, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं मैं ये बात, कि हमें ज्यादा फायदा मिले, जो बात हम समझने को ज्यादा मिले, तो हमें वहां जाना चाहिए। हम क्यों और कोई विकल्प हमारे लिए क्यों प्रमुख हो उसमें? क्योंकि हमें बचाना है, अब ये भी करना है, इनका भी सहयोग करना है। एक गृहस्थ है, मतलब तो जो भी करना है हमारे लिए, तो हमारा उनका सहयोग भी हो और हमारा बढ़िया से बढ़िया काम भी हो। तो इससे हमें और क्या दूसरा रास्ता होता है? दो बोला था मैंने, तो एक तो मैंने अभिनंदन के लक्ष्य से बोला था, तो वो तो हो गया। एक तुम्हारे लक्ष्य से बोल रहा है, अभी थोड़ा भूल रहा हूं कि अभी तुम इधर आ गए हो, तो ये काम नहीं छूटना चाहिए कभी। 23 घंटा में छूटोगे तो माफी हो सकती है। 1 घंटा स्वाध्याय की हाजिरी और मैं लगाऊंगा, वो रोजीना की गारंटी से लगनी चाहिए। ये विकल्प मुझे यहीं पे साथी गद्दी पे बैठे बैठे आया है, और इसलिए मैं दोनों का नाम लेके कह रहा हूँ। लेकिन जो और भी ले लेने लोग, तो मुझे कोई ऐतराज थोड़ी है। वैसी वो धर्म परीक्षा जैसी कहानियां थोड़ी है कभी किसी को दी है। लेकिन इन दोनों के लक्ष्य से ये भाव मुझे आया है कि ये सचमुच सर्वश्रेष्ठ काम है। मैं कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि तुम ये कहोगे जहां मैं जाऊं तो वहां आ जाया करे। उस लक्ष्य से रंच मात्र नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारा हित और किसी में समझ में आता हो तो वहां जाओ। लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए, निर्धारण दूसरा नहीं होना चाहिए। जब तुम कहते हो कि हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि अब हमें तत्व ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ लेना है, इसलिए हम जयपुर आए हैं, तो फिर वो होना चाहिए ना, वो दिखना चाहिए।
ये दुनिया तो चलेगी, ये सब चलते ही हैं। कोई का काम कहीं दुनिया में कहीं रोका नहीं है, सब चलता है। ये भी चलेगा, 19 चलेगा, 20 चलेगा। इसमें क्या है, ये बिल्डिंग थोड़ी ऐसी नहीं ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, क्या होता है? ये 10 फुट की जगह 9 फुट बनेगा तो क्या हो जाएगा? मोक्ष का रास्ता बिगड़ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कोई जा नहीं पाएगा। नहीं, बढ़िया बढ़िया एक से बढ़िया बनना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट वाले को मैनेजमेंट की दृष्टि से देखना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि सर्वोपरि वो है, इसमें इसी जगह वैसे वो नहीं बिगाड़ा जा सकता, बिल्कुल पक्का होना। और मैं कहता हूँ संस्था का, समाज का, धर्म का कल्याण भी तुम्हारा कल्याण होगा तो इनका होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये विद्यार्थी है ना, इनका कल्याण होगा तो समाज का होगा। इनका खुद का ही नहीं होगा तो समाज का कैसे होगा? मानन बांटन बारे के लगे जो मैथी का रंग, तुम बांटेगा मैदी, उसके हाथ तो रंग नहीं वाले हैं। इसलिए उसका विकल्प नहीं, विकल्प से बहाने से हम इस तत्व ज्ञान की जो धारा है, जो असली कल्याण की धारा है, उससे अलग नहीं हट सकते, नहीं हटना चाहिए बस।